नमस्कार साथियों। ये क्लास ग्रेड फोर्थ से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए है और इसमें हम चर्चाएं करेंगे कि भाई तैयारी इसकी किस प्रकार से करें, सिलेबस क्या है। प्रमोशन की बात हम पहले कर चुके हैं। सैलरी की भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो वेतन आयोग लग जाएगा तो 1-1-26 से क्या सैलरी हो जाएगी। बड़ी भर्ती है, किसे फॉर्म भरना चाहिए, किसे नहीं भरना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम घोषणा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी लाइव क्लासेज रहेगी। उन सब पे हमारी चर्चाएं होंगी, आप धैर्य से आराम से पहले सुने। तो देखो, ग्रेड फोर्थ की जो है करीब पिछले 35 सालों से ऐसा सुनने में आ रहा है पहली बार सीधी भर्ती आई है और इसीलिए पद काफ़ी बैकलॉग चल रहे थे। तो 52,000 प्लस पदों की भर्ती है। 52,000 एक बड़ी संख्या होती है और हालांकि 10वीं पास और 18 वर्ष की आयु इसमें रखी गई है। आयु की गणना भी 1-1-2026 को 18 वर्ष का हो जाना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष है। फिर जो जनरल महिला है उसके लिए 45 और फिर ओबीसी है उसके लिए 45, ओबीसी महिला के लिए 50, फिर अनुसूचित जाति जनजाति उन सब के लिए 10-10 की जो है 40 प्लस यानी 10-50-50 वो आयु सीमा की छूट है। और योग्यता 10वीं पास ही है, मगर यहाँ पे जैसा कि होता आया है बीएड किए हुए भी देंगे, बीटेक किए हुए भी यहाँ पे आएंगे और सिलेबस भी थोड़ा सा कठिन रखा गया है, इतना आसान नहीं है। अब यहाँ जो ग्रेड फोर्थ होंगे वो वैसे हम ग्रेड फोर्थ कह सकते हैं, कार्यालय सहायक कह सकते हैं, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ कह सकते हैं। तो ये जो होगा वो जो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे तो वो एकदम उनका लेवल जो है ना ग्रेड फोर्थ करना है, कि काफ़ी हाई रहेगा एजुकेशन का लेवल उनका। और गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, तो उनका आईक्यू लेवल और नॉलेज नॉलेज लेवल भी ठीक रहेगा। तो स्वाभाविक है कि वो पढ़े लिखे होंगे, अच्छी उनकी डिग्री होगी तो प्रमोशन भी जल्दी होगा। एक टाइम था जब वो 10वीं पास नहीं होते थे या कई बार भी नहीं होते थे तो उनका प्रमोशन रुक जाता था। प्रमोशन भी अच्छे हैं। कई विद्यार्थियों ने हमने जो बताते हैं, हम कोई चीज़ बताते कोई हवा में नहीं बताते। हम इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं कार्यालयों से, गवर्नमेंट जॉब से, और कोई भी काम करते तो रिसर्च करके पूछताछ करके बताते हैं। आपको ऐसे विश्वास नहीं हो तो आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की पंचायत समिति में या तहसील कार्यालय में, उपखंड कार्यालय में आप जाके आना, और वहाँ आपको कोई यूडीसी या कोई प्रशासनिक अधिकारी, एओ है ना, ओए, ऐसे कोई आपको मिले, थोड़े बुजुर्गों से आप डिस्कस करना कि भाई आप शुरुआत में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले किस पोस्ट पर लगे थे, या फिर आपको कोई ना कोई आपको बता देगा तो जो यहाँ से अनुभव रखता है। तो निश्चित रूप से प्रमोशन भी अच्छे हैं। अब आप बात करेंगे तो तैयारी किन को कर लेनी चाहिए, पहली बात तो ये है। तो देखो, जो बीएड नहीं है तो उनके पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर एक आपका अपना एक आपकी महत्वाकांक्षा, आपका एम्बिशन होता है कि भाई आप किस प्रकार से किस पोस्ट के करने वाले, सीधी यूपीएससी की भी करते हैं, ठीक है, सीधी आरएस की भी करते हैं और लगते भी है। तो आपका एम्बिशन है और एक धरातल स्तर पे आप सोचिए कि आपकी नीड, आपकी आवश्यकताएं क्या है। आप लंबे समय से बेरोजगार है, शुद्ध बेरोजगार है, और आपको एक अदद नौकरी की तलाश है जिसमें चलो वर्तमान में आपको लग रहा है कि थोड़ा पद छोटा है परंतु वेतन अच्छा है और प्रमोशन भी अच्छा है। आप रिटायर फोर्थ ग्रेड से नहीं होगे, रिटायर आप एक अधिकारी वर्ग से होगे। ये पक्की बात है, एकदम प्रामाणिक बात है। परंतु उसके लिए कुछ शर्तें तो है ही। अब आप मान लो कोई कह दे कि मैं तो 51 साल का, 52 साल का लगा और फिर नहीं, वो नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें अब 20-25-30 साल की नौकरी होगी। अब मान लीजिए कोई 30 साल का व्यक्ति भी लगता है और वो 60 साल तक यानी 30 वर्ष सर्विस करता है, तो आप सोचिए कि पहला प्रमोशन, हमारा तो मानना है 5-7 साल से हो जाएगा। कईयों ने कमेंट किया था कि नहीं 10 साल ही नहीं होगा, 15 साल ही नहीं होगा। चलो मैं मान लेता हूँ 15 साल ही नहीं हुआ, 15 साल बाद अगला प्रमोशन, फिर आगे प्रमोशन और जल्दी होंगे, अगला 5-5 साल से हो जाएगा। तो 3 और तो कुल 4 प्रमोशन आपने ले लिए तो भी आप जो है प्रशासनिक अधिकारी पद, यानी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ कि भाई आप ये समझ लो कि आप एसडीएम बन गए, वो नहीं है, परंतु वो उन पद के अपने अपने दायित्व हैं और अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। वेतन की बात करें तो पहले हमने चर्चा की थी 17,700 बेसिक था, और अब जो वेतन आयोग लगेगा उससे सैलरी बढ़नी है। बड़ी भर्ती है, संभावनाएं ज़्यादा है। यानी कि मान लीजिए 10 लाख लोग परीक्षा देते हैं,
तो 50,000 का सिलेक्शन होगा। तो आप एक अनुमान निकाल सकते हैं कि भाई काफ़ी परसेंटेज जो है इसमें सिलेक्शन के ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है? और अब इसके लिए जो है ना, पहले थोड़ा ये बता देता हूँ मैं कि भई हमारी जो यस गुरु प्राइम की टीम है, अ, वो यूट्यूब के ऊपर भी लाइव क्लास जो है हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में घोषणा कर रहे हैं, और कल सोमवार से आपको जो है, सोमवार और मंगलवार अभी हम और चर्चाएँ करेंगे, पहले आप ये सुन लें। तो गणित जो है, गणित के लिए तरुण सर है, इंजीनियर तरुण सर, जो कि बैंक अधिकारी है, तो वो सोमवार और मंगलवार को रात्रि 9 बजे लाइव क्लास लेंगे। और इंग्लिश के लिए जो उत्तम सर है, जो कि व्याख्याता है, वो गुरुवार और शुक्रवार को लाइव क्लास लेंगे। क्योंकि हमने डिस्कस किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप थोड़ा हम किस प्रकार से लाइव जो है करके और विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों से जो है अच्छे से कंसेप्ट कवर करवा सके। और जीके की क्लास बुधवार और शनिवार को रहेगी, संडे को अवकाश रहेगा। ठीक है? तो अब इसमें देखो, और हम चर्चाएँ करें कि जैसे सिलेबस की हम थोड़ी बात करते हैं, फॉर्म कब भरे जाएँगे वो बात करते हैं। मैंने पहले भी ये वीडियो लगा रखा था जिसमें वेतन, योग्यता, आयु सीमा, प्रमोशन, सिलेबस सब पर विस्तार से चर्चा की थी। एक बार और पुनः देख लीजिए। 52,453 पद है, L1 की है। बेसिक 17,700 है, 10% एचआरए और डीए 53% से मैंने गुणा किया था। आज की डेट में 28,851 रुपये बनते हैं। और इन फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि जो बेसिक है उसका 2 गुना नए वेतन आयोग में होना है। तो 17 दूनी 34, लगभग 35,000, 35 से 40,000 बेसिक होगा, 10% उसका अपन एचआरए माने। ये एचआरए भी क्या होता है, 8, 9, 10 होता है। जो बड़े शहर है जैसे वहाँ दुगुना भी होता है, कई जगह 3 गुना भी होता है। तो वो महंगाई भत्ते के हिसाब से, तो हाउस रेंट महंगाई भत्ता क्या, तो इस प्रकार से लगभग 40,000 से 40,000 प्लस ही यहाँ पे सैलरी होने वाली है, 40 से 50,000 के बीच में। और फिर आगे साल दर साल बढ़ती भी है, डीए भी बढ़ता है, साल में 2 बार इंक्रीमेंट भी लगता है। तो नॉर्मली 40 से 50,000 यहाँ रहने वाला है, जब तक आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा। तो उस हिसाब से। और फिर जो है, बात करें नॉर्मली कि अगर आप इसी की तुलना अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, या मान लीजिए कोई नॉर्मल बीटेक वगैरह किए हुए हैं और कहीं बाहर रहते हैं, मान लीजिए बेंगलोर रह रहे हैं, और उनको पैकेज मिल रहा है मान लीजिए कि भी 6 लाख साल का, तो महीने के कितने हुए, 50,000 हुए। फिर वहाँ रहना खाना खर्चा तो पड़ता उतना ही है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ओर ही रुझान रखते हैं, तो आपको यहाँ पे तैयारी करने में कुछ ज़्यादा शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है? और दूसरा इसमें प्रोबेशन तो रहना ही है। योग्यता 10वीं ही प्रवेश या उत्तीर्ण है। आयु सीमा 1-1-26 को 18 वर्ष है, यानी 1-1-2008 और 1-1-86 जनरल, और उसके हिसाब से 5 से 10 वर्ष की छूट है। ये नॉर्मल प्रमोशन है, जैसे एलडीसी, यूडीसी, डब्ल्यूओ, एओ वगैरह। और एक दिन मैंने प्रमोशन का विस्तार से भी बताया था कि अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आप आरपीएसएस में या सचिवालय में या फिर आप कलेक्ट्रेट में, यहाँ पे अगर आपको क्योंकि रैंक अच्छी होगी तो आपको चॉइस भी अच्छी मिलेगी। तो आप वहाँ अगर सर्विस करते हैं तो वहाँ सचिवालय के उनके प्रमोशन की अलग एक श्रृंखला है, और वहाँ आपका जो स्थानम प्रधानम आपका पद भी जो है वहाँ पे जो है वहाँ थोड़ा और महत्वपूर्ण जो है बन जाता है। और लेवल इसका थोड़ा सामान्य, थोड़ा कठिन रहेगा, विस्तृत पाठ्यक्रम है। अब फॉर्म का ध्यान में रख ले, में 21 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे, 21 मार्च से। तो अभी फरवरी आपके सामने पूरा पड़ा है, और 19 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म की। परीक्षा की तिथि 18 से 21 सितंबर जो है वो इसमें बताई गई है। तो सितंबर यानी कि आपके पास में आराम से जो है 6-7 महीने है। अब आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी है, तो आपको उधर ही ध्यान देना चाहिए। फॉर्म जरूर ठीक आप लगा देना। आप सेकंड ग्रेड की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उधर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम ये दे देना। और साथ ही साथ आप मान लीजिए अच्छी नहीं की, या आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अनुकूल नहीं है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह में, तो आपको इधर आ जाना चाहिए। या फिर आप बीएड ही नहीं है तो ये आपके लिए है ही। और आपके लिए का तात्पर्य कि अगर आपको यहाँ की सेवा, शर्तें, वेतन सब चीज़ें आपको अनुकूल लग रही है तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। ये सब चीज़ें क्यों समझाना पड़ रहा है, क्योंकि भर्ती पहली बार आई है तो विद्यार्थी कन्फ्यूज है कई बार। और मैंने जैसा पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि कई कहते हैं कि क्या करें सर अब,
पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ, आप चपरासी वाला ही लगा देते हैं, लोगों को बताएंगे नहीं। तो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पद एक बार के लिए भले ही लोगों को लगता हो, पर ये कार्यालय सहायक है और यहाँ पे अगर आप योग्य हैं तो इसमें प्रमोशन की और वेतन की अच्छी इसमें जो है वो संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे परीक्षा स्कीम क्या है, देखो हिंदी जो है ना, अब मैं यहाँ आप सोचें कि भाई हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हमारा काम ये है कि जो वास्तविकता है वो बताना। तो वास्तविकता से ही मैं रूबरू करा रहा हूँ कि कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी तो अब चीज़ें जो है वो आगे तय करती है। तो इसमें देखो 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हिंदी के 30 क्वेश्चन है। तो आप देखिए हिंदी इसमें एक महत्वपूर्ण भाग रखती है। परंतु हिंदी अ, ऐसा नहीं कि हिंदी आपने पहले कभी पढ़ी ही नहीं है और कठिन रहेगी, पढ़नी ज़रूर है, क्योंकि ग्रामर व्याकरण को पढ़ना थोड़ा अलग होता है। तो हिंदी का है और अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आने हैं और गणित जो है उसके 25 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी और गणित, इनका अपने आप में एक बड़ा रोल है। और जीके चलो आप पढ़ते रहते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा, मगर आपको इंग्लिश और गणित के लिए रेगुलर लाइव क्लास आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलने वाली है, ठीक है, शुरू होने वाली है। तो आप ज़रूर जुड़िएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। रात्रि 9 बजे जो है आधे पौन घंटा की क्लास होगी। एमसीक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट कवर करवाएंगे, आए हुए क्वेश्चन भी लेंगे, इसी प्रकार के जो एसएससी में या कहीं और आए हैं एमटीएस वगैरह लेवल में, उस लेवल के अनुसार जहाँ परीक्षा का क्या लेवल रहना है ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे पशु परीक्षण एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने तैयारी की, कई बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले गए तैयारी को, जबकि विस्तृत है परंतु ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो हिंदी भी हम करवाएंगे, थोड़ा सा आपको इसका वेट करना होगा, हम देखते हैं इंटरनेट। इंग्लिश की क्लास सप्ताह में 2 दिन, मैथ की क्लास 2 दिन, जीके की 2 दिन, 6 दिन आपको डेली रात 9 बजे लाइव एक बार हम शुरू कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे पाठ्यक्रम किस हिसाब से पूरा होता है, थोड़ा टाइम लगता है तो फिर इसमें हम भी और क्लासें बढ़ा देंगे। तो हिंदी 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी 15 क्वेश्चन, गणित 25 क्वेश्चन, तीनों महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति है। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, थोड़ा भारतीय संविधान भी है, सामान्य विज्ञान भी है, करंट अफेयर भी है, कंप्यूटर भी है। ये सब चीज़ें भी जो है हम अल्टरनेटिव चलाते रहेंगे। तो आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए, और लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम पे भी हम डालते हैं कि ज्वाइन लाइव नाउ की भेजते हैं, उसकी वीडियो की लिंक भेजते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और ये थोड़ा विस्तृत सिलेबस है कि भाई हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा। इंग्लिश में देखो अगर हम बात करें तो टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इनके लिए जो उत्तम सर की आपने क्लास ज़रूर देखी होगी, रीट प्री के लिए या स्कूल व्याख्याता के लिए, तो सिलेबस तो वो स्कूल व्याख्याता वाला ही है, परंतु लेवल यहाँ पे जो है वहाँ भी स्कूल व्याख्याता का पेपर है, थोड़ा कठिन रहना है लेवल। यहाँ हमारा मानना है कि अनुभव के आधार पे कि लेवल जो नॉर्मल रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। तो इंग्लिश को एकदम हिंदी और सरल भाषा में जो है आपको उत्तम सर करवाएंगे। और ये बाकी एक्टिव पैसिव और ये सब चीज़ें वही है। फिर अपन बात करें यहाँ पे गणित की, तो गणित ज़्यादा कठिन नहीं है। मैस है, लेस है, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य, चाल, दूरी, आंकड़ों का निरूपण आदि। तो ये पहले वाली जो गणित हुआ करती थी, या जो सामान्यतः है कंपटीशन में आती है, पटवार ग्राम सेवक में, या वो इनके लिए वो पुस्तक मानी जाती थी ना, एस चंद की, लोग ज़्यादातर पढ़ते थे। तो ये मुख्यतः वही है जो बेसिक डाटा है, बेसिक जो गणित हुआ करती थी कोई टाइम में, आजकल तो नहीं है एनसीईआरटी में। तो ये आपको दोनों सर करवाएंगे। और जीके वाला पार्ट जो वो हम लोगों के हमारे भरोसे है, उसको भी हम ले चलेंगे साथ साथ। तो ज़रूर आप जो है पहले तो माइंड सेट कर ले कि भाई आप क्या तैयारी कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप ऐसी भी ले सकते हैं जो कॉमन है। अब मान लो गणित यहाँ भी काम आनी है, तो एक ही सिलेबस जो है वो एक और ऐसी वैकेंसी आ रखी है, कौन सी है वो, परिचालक की है किसी, वहाँ है। और कहीं मान लो आपके इंग्लिश जो है ये जनरली स्कूल व्याख्याता में और में भी कहीं काम आती है, रीट वगैरह में, तो आप कला से आपके फ़ायदेमंद है। हिंदी में ग्रामर वही रहनी है, ठीक है, जीके लगभग वही रहना है। तो जो और भी एग्जाम्स में काम आता है, तो कला से जो है वो उपयोगी रहनी है सभी के लिए भी वैसे। तो
आप अच्छे से मानस बनाएं और थोड़ा सा टारगेट फिक्स करें। कई बार 2-3 चीज़ें मिलती-जुलती होती है टारगेट में, तो फिर आप जो पहले सामने एग्ज़ाम है पहले उस पे फ़ोकस करें और जो कॉमन चीज़ें हैं उनको साथ लेके आप चलिए और इस प्रकार से आपको अपना लक्ष्य साधना है। धन्यवाद।